दोस्तों, आखिरी गेंद 6 रन चाहिए। सामने रिंकू सिंह और पूरा स्टेडियम खड़ा है अपनी सांसें थामे। हवा में सिर्फ एक सन्नाटा, लेकिन उस सन्नाटे के भीतर गूंज रही थी करोड़ों दिलों की धड़कन। अगले कुछ सेकंड में तय होना था हार या इतिहास। और जब गेंद हवा में गई, तो जैसे पूरे देश ने अपनी सांसें रोक लीं। यह सिर्फ एक मैच नहीं था, बल्कि एक ऐसे पल की शुरुआत थी जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे टीवीज का यह मुकाबला कुछ ऐसा था जिसमें रोमांच, डर, उम्मीद और चमत्कार सब एक साथ नजर आए। शुरू में तो जब ऑस्ट्रेलिया ने 227 रन ठोक डाले, तब लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता। सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे, अब गया भारत। लेकिन दोस्तों, ये वही टीम इंडिया है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। अभिषेक शर्मा ने बल्लेबाजी शुरू की तो हर चौके पर उम्मीदें फिर से लौटने लगीं। शिवम दुबे ने अपनी ताकत दिखाई और फिर वह आया जिसका नाम सुनते ही रोमांच बढ़ जाता है, रिंकू सिंह। मैदान पर उतरा एक ऐसा खिलाड़ी जो हार मानना जानता ही नहीं, और जब आखिरी गेंद आई तो उसने सिर्फ बल्ला नहीं घुमाया, उसने इतिहास लिखा। वह जब बाउंड्री पार गया तो पूरा मैदान डग आउट और हर भारतीय का दिल भारत भारत के नारों से गूंज उठा। उस पल को जिसने देखा, उसने महसूस किया कि क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, एक इमोशन है। ये वो इमोशन है जो हर भारतीय को एक साथ जोड़ देता है। और आज हम उसी जीत की कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि कैसे 3 युवाओं ने दुनिया को दिखा दिया कि भरोसा, जुनून और हिम्मत साथ हो तो किस्मत भी झुक जाती है। तो दोस्तों, अगर आप भी रिंकू, अभिषेक, शिवम दुबे, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपने क्रिकेट लवर दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट में बताइए, जब रिंकू सिंह ने वो आखिरी गेंद मारी थी, क्या आपके भी रोंगटे खड़े हो गए थे? क्योंकि आज हम सुनाने जा रहे हैं वह जो सिर्फ जीत की नहीं, टीम इंडिया के जज्बे की गवाही है। दोस्तों, हेरिटेज बैंक स्टेडियम की वो रात, आसमान में हल्की ठंडक थी। स्टेडियम की लाइटें जगमगा रही थीं और चारों तरफ भारतीय झंडे लहरा रहे थे। 5 मैचों की 20 सीरीज का चौथा मुकाबला शुरू होने वाला था और हर दर्शक की नज़र बस एक ईस्ट पर थी। क्या आज भारत सीरीज में वापसी करेगा या ऑस्ट्रेलिया फिर हावी रहेगा? कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान पर उतरे और टॉस जीतकर उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का बड़ा फैसला लिया। यह निर्णय सुनते ही पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम जिस अंदाज में मैदान पर आई, उसने शुरुआती कुछ ओवरों में ही भारत की मुश्किलें बढ़ा दी। ट्रेविस हेड और जोश इंग्लिश ने भारतीय गेंदबाजों पर ऐसा हमला बोला कि गेंद जैसे सीमा रेखा पार करन एक ही आदत सी बना बैठी थी। बुमराह की गेंदें भी अब ऑस्ट्रेलियाई बल्लों के सामने बेअसर लग रही थीं। ट्रेविस हेड ने मैदान के हर कोने में अपने शॉट्स से दर्शकों का मनोरंजन किया और 74 रन की विस्फोटक पारी खेली। जोश इंग्लिश ने भी उनका बेहतरीन साथ निभाया और 52 रन जोड़ दिए। टीम डेविड ने 41 रन की उपयोगी पारी खेली, जबकि मार्कस स्टाइनिस और मिचेल मार्श ने भी तेजी से रन बटोरे। नतीजा यह रहा कि 20 ओवर पूरे होने से पहले ही स्कोरबोर्ड पर 223 रन चमकने लगे। दर्शकों के चेहरों पर अब चिंता की लकीरें थीं। कोई सोच भी नहीं पा रहा था कि इतने बड़े स्कोर के सामने भारत टिक पाएगा या नहीं। हालांकि बुमराह ने 3 विकेट लेकर थोड़ी उम्मीद जगाई। अर्दीप सिंह ने 2 झटके दिए और वरुण चक्रवर्ती व अक्षर पटेल एल ने एक विकेट लेकर अपनी जिम्मेदारी निभाई। लेकिन फिर भी स्कोर बहुत बड़ा था। जैसे ही भारतीय खिलाड़ी मैदान से बाहर आए, हर किसी के मन में बस एक सवाल था, क्या इस पिच पर भारत की बल्लेबाजी इतनी मजबूत है कि इतने रनों का पीछा कर सके? अब वक्त था भारतीय बल्लेबाजों के दमखम दिखाने का। पारी की शुरुआत के लिए मैदान में उतरे शुभमन गिल और युवा खिलाड़ी अब इश्क शर्मा। गिल से बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन इस बार भी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने उन्हें जल्दी ही पवेलियन भेज दिया। 17 रन बनाकर गिल जेवियर बॉटलेट की गेंद पर कैच आउट हो गए। जैसे ही विकेट गिप रहा, स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। मगर तभी मैदान में आए कप्तान सूर्य कुमार यादव। सबको लगा कि अब खेल पलटेगा, लेकिन किस्मत यहां भी बेरहम निकली। 30 रन बनाकर सूर्य कुमार भट्ट ही चलते बने। 2 बड़े विकेट गिरने के बाद भारत की पारी लड़खड़ा गई और दबाव साफ झलकने लगा। अब मैदान पर आए तिलक वर्मा। उनके आगमन ने थोड़ी स्थिरता दी। उन्होंने अपने क्लासिक शॉट से स्कोर को आगे बढ़ाया और रन रेट को संभालने की कोशिश की। परंतु जब उन्होंने 40 के पार पहुंचना शुरू किया, तभी एक शानदार गेंद ने उनकी गिल्लियां उड़ा दी। भारत का स्कोर तो बढ़ रहा था,
लेकिन विकेटों की झड़ी भी लगी हुई थी और ऐसे में एक छोर पर खड़े थे अभिषेक शर्मा, शांत, केंद्रित और आत्मविश्वास से भरे। उनकी आंखों में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, जीत। अभिषेक शर्मा के साथ मैदान में आए रिंकू सिंह, वही रिंकू जिन्होंने आईपीएल में 2 पर 5 का इतिहास रचा था। और जब यह दोनों साथ आए तो खेल की लय बदलने लगी। दोनों ने मिलकर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की लय तोड़ दी। हर ओवर में कम से कम एक बाउंड्री देखने को मिलने लगी। अभिषेक शर्मा ने चौके और की बरसात कर दी, जबकि रिंकू सिंह ने अपने सटीक टाइमिंग से मैदान के हर कोने में गेंद भेजी। दर्शक अब अपनी सीटों से उठ चुके थे। हर रन के साथ उम्मीद बढ़ती जा रही थी। अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी इतनी निडर थी कि हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। उन्होंने न सिर्फ रन बनाए बल्कि अपनी बल्लेबाजी से भारतीय डग आउट में भी नई ऊर्जा भर दी। और फिर आया वह पल जब अभिषेक शर्मा ने अपना पहला T20 शतक पूरा किया। उन्होंने अपने बल्ले को आसमान की ओर उठाया, चेहरे पर एक मुस्कान थी और स्टेडियम गूंज उठा उनके नाम से। 109 रन की वह पारी किसी फिल्म के क्लाइमैक्स से कम नहीं थी, लेकिन जैसे ही सीने बॉर्ड की गेंद पर उनका कैच पकड़ा गया, भारतीय फैंस की धड़कनें थम सी गईं। ऐसा लगा जैसे उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझ गई। अब मैदान पर रिंकू सिंह और शिवम दुबे थे। दोनों जानते थे कि यह वक्त किसी चमत्कार से कम नहीं। स्कोरबोर्ड पर जरूरत थी 23 से ज्यादा रनों की और गेंदें बहुत कम बची थीं। मगर दोनों के हाव भाव में डर नहीं, बस आत्मविश्वास था। शिवम दुबे ने आते ही गेंदों को निशाना बनाना शुरू किया। उनकी ताकतवर हिटिंग ने स्कोर को तेजी से घटाना शुरू कर दिया। हर चौका भारतीयों के दिल में नई जान फूंक रहा था। आखिरी ओवर की शुरुआत हुई। भारत को जीत के लिए चाहिए थे 29 रन। दर्शक मायूस थे, लेकिन रिंकू और दुबे की आंखों में चमक थी। नाथन एलिस को आखिरी ओवर की जिम्मेदारी दी गई। पहली गेंद आई फुल टॉस और शिवम दुबे ने उसे सीधा बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया। चौका। दूसरी गेंद फिर फुल टॉस निकली। इस बार गेंद हवा में गई और सीधा स्टैंड्स में जाकर गिरी। स्टेडियम की आवाज अब कानों को चीर रही थी। तीसरी गेंद आई, दुबे ने उसे भी में बदल दिया। लगातार 2 और 1 चौका। अब भारत की उम्मीदें फिर जिंदा हो चुकी थीं। चौथी गेंद पर दुबे ने 1 रन लेकर स्ट्राइक रिंकू सिंह को दे दी। अब इतिहास खुद को ओहराने वाला था। 2 गेंदें बची थीं, 12 रन चाहिए थे और बल्लेबाज थे रिंकू सिंह। सबको वह दिन याद था जब उन्होंने 5 गेंदों पर 5 लगाए थे। 5वीं गेंद आई, थोड़ी छोटी। रिंकू ने टाइमिंग से खेला और गेंद मिड विकेट के ऊपर से हवा में उड़ी। सीधा। अब स्कोर बराबरी के करीब था। सिर्फ 6 रन चाहिए थे और 1 गेंद बची थी। एलिस ने रनअप लिया, गहरी सांस ली और एंड फेंकी। यह एकदम सटीक वाइड यॉर्कर थी, लेकिन रिंकू सिंह ने कदम आगे बढ़ाए और गेंद को आसमान में भेज दिया। पूरा स्टेडियम उठ खड़ा हुआ। गेंद ऊपर गई और सीमा रेखा के पार जाकर गिरी। भारत जीत गया। जैसे ही गेंद बाउंड्री पार गई, भारतीय खिलाड़ी मैदान पर दौड़ पड़े। रिंकू सिंह के चेहरे पर मुस्कान थी। शिवम दुबे ने उन्हें गले लगा लिया। डग आउट से अभिषेक शर्मा भागते हुए आए। चारों तरफ बस एक ही आवाज गूंज रही थी, भारत। यह सिर्फ जीत नहीं थी, यह विश्वास की जीत थी। जब सब हार मान चुके थे, तब इन तीनों युवाओं ने दिखाया कि असली क्रिकेट जिया जाता है। इस मैच ने यह साबित कर दिया कि भारतीय टीम अब सिर्फ अनुभव पर नहीं, जज्बे पर भी खेलती है। अभिषेक शर्मा का शानदार शतक, शिवम दुबे की आक्रामक बल्लेबाजी और रिंकू सिंह का आखिर गेंद वाला, ये 3 नाम आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट की पहचान बन जाएंगे। यह जीत आने वाले सालों तक याद रखी जाएगी, क्योंकि इस जीत में भावनाएं थीं, संघर्ष था और सबसे बढ़कर था वो भरोसा जो हर भारतीय के दिल में टीम इंडिया के लिए धड़कता है। दोस्तों, बताइए, जब 227 रन का लक्ष्य हो और आखिरी गेंद पर लगाकर टीम जीत जाए, तो क्या इससे बड़ा रोमांच संभव है? यही तो है भारतीय क्रिकेट का जादू। और आज की रात उस जादू ने एक बार फिर इतिहास रच दिया। अब सवाल आपसे, इस मैच में भारतीय टीम के प्रदर्शन को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? नीचे कमेंट करके बताइए, क्योंकि आज भारत ने सिर्फ मैच नहीं जीता, बल्कि करोड़ों दिलों की धड़कनें फिर से तेज कर दी। भारत की इस शानदार बल्लेबाजी के प्रदर्शन पर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, खास तौर पर रिंकू सिंह, शिवम दुबे और अभिषेक शर्मा की पारियों को आप 10 में से कितने अंक देंगे? अपनी राय जरूर साझा करें। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक दें और ऐसे ही दमदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।